नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं देश और दुनिया की खबर पर। तो खबर पीएम मोदी से संबंधित है। चेन्नई में आयोजित हो रही पर्यावरण और जलवायु स्थिरता की मंत्री स्तर की बैठक को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। साथ ही ये भी कहा कि हमारी धरती को बचाने के लिए इन जानवरों का संरक्षण बेहद जरूरी है। खबर संसद भवन नई दिल्ली से है। सोमवार को दिल्ली अध्यादेश विधेयक संसद में पेश हो सकता है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान दोनों सदनों में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की सूची पर बात की, जिसमें दिल्ली शासन व्यवस्था से जुड़ा विधेयक भी लिस्ट में हो सकता है। अब खबरें विदेश से। खबर सीरिया के मस्जिद में जबरदस्त धमाका होने से संबंधित है। बता दें, सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण टैक्सी विस्फोट हुआ है। इस वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट इतना अधिक भयानक था कि लोगों के परखच्चे उड़ गए। ये ब्लास्ट आशूरा के पवित्र मौके से एक दिन पहले दमिश्क में तब हुआ जब एक शिया मस्जिद के पास लोग इबादत के लिए आए हुए थे। रूस के साइबेरिया में दर्दनाक हादसे की खबर है। यहाँ एक रूसी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोगों के घायल होने की खबर है। दक्षिणी साइबेरिया के अल्ताई गणराज्य में उतरने के दौरान Mi-8 हेलीकॉप्टर बिजली की तार से टकरा गया और उसमें आग लग गई। खबर झारखंड प्रांत से है, जहां जमशेदपुर जिले के मानगो थाना क्षेत्र में गौड़ बस्ती कृष्णा नगर निवासी गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की गुरुवार देर रात 11:30 बजे केसरिया कपड़े पहने 3 लोग आए और झोला से पिस्तौल निकालकर अमरनाथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर डाली। वारदात को दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित नंदिनी चौक के पास भरी भीड़ के सामने अंजाम दिया गया। खबर भूगर्भ में जुड़ी हुई हलचल से है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे अरुणाचल प्रदेश के पेंगिन के उत्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। खबर पंजाब से है, जहां एजीटीएफ पंजाब और मोगा पुलिस ने शहीद भगत सिंह नगर में 65 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गोपी डल्ले वालिया गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 3 पिस्टल और 10 नग कारतूस बरामद किए गए। खबर राज्यसभा से है, जहां मणिपुर की स्थिति पर उच्च सदन में शुक्रवार को भी भारी नारेबाजी हुई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उन्नाव जिले के मोहनलालगंज पूर्व मार्ग पर तुसरौर गांव के पास शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन ने शव लेकर जा रही निजी एम्बुलेंस में टक्कर मार दी। हादसे में मृतक की पत्नी और उसकी 3 बेटियां की मौत हो गई, वहीं चौथी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर बिहार प्रांत से है, जहां जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के जीत झिंगोई में गुरुवार की देर रात लगभग 1 बजे ताजिया खेलने के दौरान जीत झिंगोई और जोगा झिंगोई के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते इस दौरान दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। इसके बाद अखाड़ा के पास भगदड़ मच गई। घटना में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर तेलंगाना से है, जहां कई जिलों में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण अभी तक कुल 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया जा रहा है। तेलंगाना का भूपलपल्ली जिले के कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। खुद को डूबने से बचाने के लिए लोग अपनी छतों पर कई घंटों से फंसे हुए हैं। खबर पाकिस्तान जाकर वहां धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाली महिला अंजू से जुड़ी हुई है। बता दें, अंजू के इस्लाम धर्म कबूलने और पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह करके बुर्का पहनने की खबरों के बीच उसके पिता गया प्रसाद थॉमस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए जीते जी मर गई है। अब मैं जिंदगी में कभी भी उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगा। अगर वह भूल कर भी मेरे पास आती है तो मैं इसको गोली मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा।
खबर बिहार से है, जहां छपरा की मेयर राखी गुप्ता को पद मुक्त कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग को बच्चों के बाबत गलत जानकारी देने के बाद साबित होने के बाद उन्हें मेयर पद से बर्खास्त कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता के 3 बच्चे होने की बात साबित होने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया है। खबर संसद भवन से है, जहां मणिपुर की घटना को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा लगातार जारी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल 29 और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। इसे लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि विपक्ष को पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन जाना चाहिए। खबर ओडिशा से है, जहां ओडिशा के भद्रक जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बनीतिया पंचायत के महला साही से एक सन्न कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे की मदद से पति की हत्या कर दी। गांव के लोगों का आरोप है कि पारिवारिक विवाद में सुरेश की पत्नी और नाबालिग बेटे ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब खबर हमारे छत्तीसगढ़ से। राजधानी रायपुर के गंज परिसर में छत्तीसगढ़ का प्रदेश का पहला साइबर सेल का रेंज थाना खुलने जा रहा है। बढ़ते ऑनलाइन अपराध को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। PHQ से 80 लाख रुपए की स्वीकृति भी हो गई है। काम भी शुरू कर दिया गया है। अब ऑनलाइन फ्रॉड होते ही सीधे साइबर थाने में FIR दर्ज होगी। अंबिकापुर के भट्टी रोड में संचालित निजी अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के बाद एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए कर्मचारियों की पिटाई कर डाली। बिलासपुर रेल मंडल में अकलतरा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसमें 12 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे के कारण 10 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को आउटर में रोका गया है। ट्रैक पर बिखरे वैगन को हटाने के लिए कोरबा बिलासपुर से टीम भी पहुंच गई है। शक्ति जिले की शक्ति कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली सिरप का जखीरा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने इसकी तस्करी करते ट्रक के साथ 2 तस्करों को भी पकड़ा है। ट्रांसपोर्ट सामान के अंदर छिपाकर आरोपी नशीली सिरप की तस्करी कर रहे थे, जिनके पास से करीब 9000 नग बोतल मिली है। ओडिशा का डीजल बेचते हुए मिनी टैंकर को सारंगढ़ जिले के खाद्य विभाग ने जब्त कर लिया। विभाग को पता चला कि ओडिशा के झारसुगुड़ा के गोविंदपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से डीजल लाकर मिनी ब्राउजर टैंकर में छत्तीसगढ़ सीमा के अंदर डीजल विक्रय किया जा रहा था। टैंकर से 3400 लीटर डीजल व वाहन जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में एक 3 मंजिला कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने सुबह 5 बजे आग पर काबू पाया। बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र में पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि पेशे से किसान पति ने कर्ज चुकाने के लिए खेत बेचा था, जिसके पैसों को बीवी व बेटे ने रख लिया था। जब उसने पैसों की मांग की तो पत्नी ने पैसे देने से मना किया। इससे नाराज होकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जशपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रायपुर समेत सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, कोरिया में 11,396 निवेशकों से 54 करोड़ 38 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। रोड टैक्स नहीं देने वाले 12 वर्ष पुराने 229 स्कूल बस मालिकों के खिलाफ अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। ऐसे बकायेदार मालिकों की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा SDM से मांगा गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल बस के संचालकों ने पिछले 10 साल से करीब 5 करोड़ रुपए रोड टैक्स जमा ही नहीं किया। निर्धारित अवधि में बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर बस को जब्त कर नीलाम किया जाएगा। इसके बाद राशि बकाया होने पर उनकी चल अचल संपत्तियों को कुरकर वसूली भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस की स्थिति के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक बैठक बुलाई। CM भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग को आई फ्लू के वायरस के सैंपल की जांच करने के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम के उपाय के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताज़ी खबरें। नमस्कार।